नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पी तिवारी में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जो 19 मई जो आज MTS का पेपर हुआ था उसमें GK GS के क्वेश्चन आए थे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन आया था कि फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो फ्लड ऑफ फायर के लेखक दोस्तों अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष आपका ऑप्शन सही था। अगर जो अमिताभ घोष राइट आंसर करके आए हैं तो उनका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा आया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मोरमुगाओ बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मोरमुगाओ बंदरगाह ये गोवा में स्थित है और यह एक खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि कुषाण की 2000 वर्ष पहले राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों ऑप्शन में आया था पुरुषपुर पेशावर, यही आपका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था दोस्तों कि असद अली खां का संबंध किस कला से है। तो दोस्तों इनका संबंध रुद्रबीड़ा से है। रुद्रबीड़ा, ठीक है दोस्तों, रुद्रबीड़ा से इनका संबंध है और इनको 2008 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था और ये रुद्रबीड़ा से कला से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया था। दोस्तों इसमें देखो कल जो 18 मई को पेपर हुआ था उसमें आया था कि पृथ्वी का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो था आपका आर्कटिक, सबसे छोटा आर्कटिक था दोस्तों। और आज आया था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर होगा, जो कि हमने कल आपको बता दिया था कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और आज ये आ गया। तो दोस्तों सबसे छोटा आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया था। तो क्वेश्चन नंबर अगला था कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन कल आया था, कल सेकंड शिफ्ट में आया था 18 मई को और ये आज भी आ गया दोस्तों। तो ये ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे रूस है। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे रूस है और इंडिया का फर्स्ट स्थान अब पॉपुलेशन में हो चुका है। जनसंख्या में इंडिया का फर्स्ट स्थान हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान भारत का हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों मकर संक्रांति में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा आया था कि मकर संक्रांति किस देवता की पूजा की जाती है। तो ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था कि भारत के CJI चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्याय, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है। तो DY चंद्रचूड़ जी भारत के CJI हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों साइमन कमीशन का उद्देश्य हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। नवंबर 1927 में ये दोस्तों जो साइमन कमीशन था नवंबर 1927 में आया था। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था। तो दोस्तों संवैधानिक सुधारों के लिए ये साइमन कमीशन आया था। ठीक है दोस्तों, और ये भारतीयों द्वारा इस आयोग का कड़ा बहुत ही विरोध किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधारों को देखना। ठीक है दोस्तों, संविधान में सुधार करना और नवंबर 1927 में ये आया था। ये आपको याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया था। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद है जो 19 से 22 किससे संबंधित है। तो दोस्तों 1919 से 22 में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसमें कि छठी स्वतंत्रता थी जो संपत्ति की स्वतंत्रता। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के
मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, इसको स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। अब आपकी 19 से 22 तक 6 स्वतंत्रताएं बची हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो ये आपके 19 से 22 में हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया था। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर बांध है किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है। ठीक है दोस्तों, और इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये एमपी में स्थित है। एमपी में गांधी सागर बांध है और ये चंबल नदी पर बना है। इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। और क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि हैलोवीन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हैलोवीन दिवस आपको दिया गया था, तो आपको लगा के आना था 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है दोस्तों। तो 31 अक्टूबर को हैलोवीन दिवस मनाया जाता है। इसकी देखो डिटेल देखते हैं कि हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जो 1 नवंबर को मनाए जाने वाला पश्चिमी ईसाई पर्व। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हैलोवीन दिवस किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो दोस्तों ये यहाँ से ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। तो ये ईसाई पर्व ऑल हैलोज डे की पूर्व संध्या को चिन्हित करता है। यह ईसाइयों का एक त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, यह ईसाइयों का त्यौहार है और ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों केलुचरण महापात्र हैं जो ओडिसी नृत्य से संबंध है। ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं और केलुचरण महापात्र जी को 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केलुचरण महापात्र को पद्म भूषण कब दिया गया था? तो आपको याद करके रखना है 1988 में इनको पद्म भूषण मिला था और ये ओडिसी नृत्य से संबंधित रखते हैं। तो ओडिसी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया था। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको रॉबर्ट हुक सही करके आना था। जिन लोगों ने भी रॉबर्ट हुक आंसर लगाया है उनका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि इल्बर्ट्स बिल किससे संबंधित है? तो दोस्तों देखते हैं इसका डिटेल में। इल्बर्ट्स बिल को लॉर्ड रिपन के वायसरायशिप के दौरान 9 फरवरी 1983 को, तो दोस्तों इल्बर्ट्स बिल 9 फरवरी 1983 को आया था, जो सर कर्टन इल्बर्ट्स ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है दोस्तों, इस विधेयक को पेश करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। तो दोस्तों ये न्यायालयों के ऊपर ये इल्बर्ट्स बना था और ये न्यायालयों से संबंधित था, जो कि न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। तो ये न्यायाधीशों को अनुमति दिलाना था, इल्बर्ट्स बिल ये इससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि ब्रजभूषण काबरा का संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध सितार से है। ये ऑप्शन आपका आया था और यही सही था। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने सितार लगाया है वो सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो दोस्तों राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। तो 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल बनने की उम्र 35 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था कि नाबार्ड में
नाबार्ड में आर का मतलब क्या है? तो दोस्तों, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड में आर का, तो नाबार्ड में ये आर का हो जाएगा रूरल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी और शिवरमन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें आर का मतलब रूरल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला और क्या आया था। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि भारत की पश्चिमी सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? तो दोस्तों, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है दोस्तों, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहीं अगर आपसे पूछ देता कि पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से। ये आपको याद करके रख लेना है कि पूर्वी सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, और ये पश्चिमी पूछा गया था तो पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि डाटा प्रोटेक्शन बिल कब आया था? तो दोस्तों, डाटा प्रोटेक्शन बिल कब आया था? तो देखते हैं इसको डिटेल में कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 11 दिसंबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया था। तो दोस्तों, 11 दिसंबर 2019 को ये बिल आया था, ठीक है दोस्तों। और ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया था। मार्च 2020 तक इस विधेयक का विश्लेषण विशेषज्ञों और हितधारकों के परामर्श से एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, डाटा प्रोटेक्शन बिल कब आया? आपका क्वेश्चन था डाटा प्रोटेक्शन बिल कब आया? तो 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है दोस्तों। ये आपका राइट आंसर होने वाला था, ठीक है दोस्तों। अगर ये आप लगा के आए हो तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था कि विस्थापन का मुख्य कारक क्या था? तो विस्थापन का मुख्य कारक आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो इनमें क्या हो जाएगा कि हिंसा, विकास परियोजनाएं, आपदा और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपने घरों या निवास स्थानों को छोड़कर अपने देश की सीमाओं के भीतर विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विस्थापन का मुख्य कारक ये आपका आपदाओं और जलवायु परिवर्तन या विकास परियोजनाएं, आपका ऑप्शन आया होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि चाय से संबंधित शहर कौन सा है? तो दोस्तों, चाय से संबंधित ये आपको ऑप्शन से देखना था। ऑप्शन में आपका दार्जिलिंग था, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में असम भी होता तो असम लगा के आते। आपको एक ऑप्शन दिया गया था दार्जिलिंग, तो ये दार्जिलिंग सही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आया था कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है ये दोस्तों, इसको इस क्वेश्चन नंबर जो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका देखते हैं डिटेल में, ठीक है दोस्तों। कि जीव विज्ञान जनक, तो जीव विज्ञान जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का शब्द, जो जीव विज्ञान का शब्द है 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। तो दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव विज्ञान का शब्द कब दिया गया था? तो 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही आया, मतलब जितना क्वेश्चन की एनालिसिस में बता पाए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।